देखिए, दिक्कत यही है कि जो प्रधानमंत्री बात बोलते हैं, अगर ये लोग उस बात को समझ जाते तो संभवतः जो गलतियां कांग्रेस करती आई है उसका प्रायश्चित करके संभवतः जनता के बीच अपना विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास है, उसको पुनः हासिल ये लोग कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार सदन के पटल पर इतिहास की वो सच्चाई दोहराने का काम किया है जिससे हमेशा से इन्होंने मुंह फेरने का काम किया। ये लोग मुझे बताएं ना, जो दुहाई देते रहते हैं आरक्षण की, संविधान की, पूरा लोकसभा का चुनाव उसी पे इन लोगों ने लड़ा कि नहीं लड़ा। उस चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण संविधान बोलते रहे, क्या सन 75 में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या नहीं की गई थी? संविधान का अगर सही मायनों में कोई काला अध्याय है तो वो सन 75 का आपातकाल है कि नहीं? ये लोग बताएं ना कि क्या नेहरू जी की जो सोच आरक्षण को लेकर थी, जो पत्र उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखा, क्या वो सोच उनकी नहीं थी? झुठलाएं, इन मेरिट्स पे चर्चा करें ना। प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण में जो जो बातें बोलते हैं उन बातों को बोलें कि नहीं गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इडियट्स कह के राजीव गांधी जी ने संबोधित किया था उन लोगों को जो कि आरक्षण का लाभ लेते हैं। क्या ये बात गलत है? इन सारी बातों का इन्हीं की पार्टी के तीनों प्रधानमंत्रियों का ये जिक्र हो रहा है। इंदिरा जी का हो रहा है, राजीव गांधी जी का हो रहा है, नेहरू जी का हो रहा है। इन सारी बातों को झुठलाएं। हकीकत है कि कांग्रेस एक अपने ही हवा महल में रह रही है, जहां पे इनको लग रहा है कि जो ये कहते हैं वही सत्य है, जबकि इतिहास को अगर पलट के देखा जाए तो जो गलतियां कांग्रेस ने की है, तभी कांग्रेस जैसी पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी का आज ये हर्ष हो गया है कि वो 150 सीटें नहीं जीत पा रही है। जब तक ये लोग अपनी इस गलती को समझेंगे नहीं, कांग्रेस का रिवाइवल, अब तो सर्वाइवल ही मुश्किल है तो रिवाइवल तो क्या ही होगा। 2500 रुपए देंगे, मेरी सरकार आएगी, तेजस्वी ने कहा है, माई बहन योजना उन्होंने शुरू की। तो अभी तक किनकी सरकार थी भाई, बताए ना। 90 का पूरा दशक याद कर ले, इन्हीं के परिवार के दो मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तो उनको याद नहीं आई, उस वक्त तो ना इनको माई याद आई ना बहन याद आई। उस वक्त तो इनको सिर्फ अपना माई समीकरण याद आता था, जिसमें जातीयता के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर ये लोग लोगों को बांटने का काम करते थे। और जिन माई बहन की ये लोग बात कर रहे हैं, जब इनकी पार्टी के लोग उनको गाली देते हैं, मेरे ही परिवार में मेरी माँ बहन को गाली दी गई थी कि नहीं दी गई थी, तो ये लोग उनको सम्मान निधि देने की बात करते हैं, जिनको मौखिक सम्मान देना तो दूर, गाली गलौज ये लोग करने का काम करते हैं। बिहार की जनता इन बातों को अच्छी तरीके से जानती है और ये उन्हीं योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं ना, जो हमारी सरकार अलग अलग राज्यों में, जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया, एनडीए की सरकारों के द्वारा किया गया। बिहार की जनता जानती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है। आज इनको हर कदम पर इनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं वो दर्जा याद आया था जब केंद्र में इनकी सरकार थी और इनके मंत्री थे? क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी से मांग की? 10 साल तक ये लोग थे ना उस सरकार के साथ, केंद्र में सरकार थी, क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने मांग की? और क्यों नहीं इन्होंने बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो विपक्ष में जाएंगे तो इनकी भाषा बदलती है, सत्ता पक्ष में आएंगे तो इनकी बोली बदल जाती है। और इनका यही चरित्र जो है ये बिहार की जनता समझ चुकी है, इसलिए इन पर अब विश्वास नहीं है। मणिपुर में दो बिहारियों की हत्या की गई है, जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं। मणिपुर में 2 बिहारी की हत्या की गई जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, कैसे देखते हैं? भाई ये चिंता का विषय है। अगर ऐसी घटना सामने हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, हम स्वतः भी हम इसमें पहल कर इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो और किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है उसकी भी पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। कहा है चिराग जी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को उनके अधिकारियों ने ही उन्हें हाईजैक कर लिया है, कैसे देख रहे हैं? भाई ये हाईजैक करना, मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि न सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक है, बिहार भर की महिलाओं के लिए वो आपत्तिजनक वो भाषा है। ऐसे में सिर्फ यही व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर ही ये लोग सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। हकीकत है मेरिट पे सरकार को घेरे ना, बोले कि ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ, वो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि सीधा एक उंगली जैसे ही आप एनडीए के कार्यकाल पर उठाएंगे, आपके कार्यकाल के ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। और उस वक्त वो तमाम बातें, जंगल राज से लेके जितने घोटाले हुए थे वो सब की पोल खुलेंगी। इस बात से लोग घबराते हैं। लड़ने का इच्छा भी जाहिर किया है आपने चिराग जी? बिल्कुल, मेरे लिए प्राथमिकता बिहार है जी। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहूँ। देखिए, मैं आने वाले दिनों में चाहता हूँ